हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका CISF SCM का एग्ज़ाम होने वाला है 23 से 30 जुलाई के बीच में, तो इस वाले वीडियो में CISF SCM की परीक्षा के लिए GK GS के टॉप 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुगंध मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। GK GS और हिंदी वाला जो पार्ट आपका है, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपके गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, यमुना का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा और यमुना का मध्य क्षेत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। प्राचीन काल में मगध के नाम से गंगा का दक्षिणी क्षेत्र जाना जाता था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में मूल रचना खालिस्तान किस भाषा में हुई थी? हिंदी, संस्कृत, ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद की मूल रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, खालिस्तान ये क्या कहलाता है? प्रदीप्ति व्रत, वी है दिन रात व्रत, सी है दिन व्रत, डी इनमें से कोई नहीं। व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, ये प्रदीप्त व्रत कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की हम बात करेंगे, लक्षद्वीप द्वीप समूह खालिस्तान स्थित है हिंद महासागर, बी है बंगाल की खाड़ी, सी है दक्षिण चीन सागर, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि ब्राज़ील में पाया जाने वाला कैंपोस खालिस्तान है एक जनजाति, बी है एक परंपरागत नृत्य, सी है एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, डी है एक उष्णकटिबंधीय पशु। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, लाइक भी कर दीजिए। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो शैल समूह भूजल को संचित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? झरना, चूना पत्थर, जलंधर, या फिर एक्विक्लूट? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो शैल समूह भूजल को संचित नहीं करता उसे हम झरना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, अभ्रक का अत्यधिक उत्पादन कौन सा देश में होता है? भारत, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, नेपाल? अभ्रक का अत्यधिक उत्पादक भारत में होता है, तो भारत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी, चिनाब नदी, सतलुज नदी, झेलम नदी? देखिए, भाखड़ा नागल बांध जो है ये सतलुज नदी पर बनाया गया है, तो सतलुज नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व के 90% से अधिक जीव समूह इसमें हैं ताजे पानी की नम भूमि में, बी है उष्णकटिबंधीय बरसाती वन में, सी है समुद्र में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। विश्व के 90% से अधिक जीव समूह समुद्र में होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इसके बराबर होती है? भूमध्य रेखा,
280वीं यामोत्तर रेखा, सी है 180वीं यामोत्तर रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 180वीं यामोत्तर रेखा। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? 25, 24, 12, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कुल 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, तो 12 आपका करेक्ट आंसर। 13वां क्वेश्चन है गाइस कि सागर का अत्यंत सामान्य लवण है? सोडियम क्लोराइड, बी है सोडियम नाइट्रेट, सी है कैल्शियम क्लोराइड, डी है सोडियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 14वां क्वेश्चन की बात करेंगे, कोलकाता बंदरगाह खाली स्थान ये कहाँ पर स्थित है? भागीरथी नदी, हुगली नदी, बंगाल की खाड़ी, ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, कोलकाता जो बंदरगाह है ये हुगली नदी पर स्थित है, तो हुगली नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। संसार में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लद्दाख में पाए जाने वाले गंपास हैं? बौद्ध विहार मंदिर, बकरी की प्रजाति, शॉल की किस्म, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, लद्दाख में पाए जाने वाले जो गंपास हैं ये बौद्ध विहार मंदिर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए खाली स्थान प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइरोमीटर, एटमेरोमीटर। ऑप्शन ए बैरोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल्स ईंधन है? पीएनजी, एलपीजी, डीजल, सीएनजी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सीएनजी, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19वां भाई, ऑर्गेनिक खेती में प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, खालिस्तान का उपयोग समुद्र की गहराई नापने में होता है? टेकोमीटर, फेदोमीटर, स्पेरोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप समुद्र की गहराई मापते हैं तो समुद्र की गहराई के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो फेदोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे, पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को क्या कहते हैं? कोरियोलिस प्रभाव, बी है गति का प्रभाव, सी है आकस्मिक प्रभाव, डी है बल रहित प्रभाव। पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को कहते हैं कोरियोलिस प्रभाव। तो कोरियोलिस प्रभाव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं देती है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, हाइड्रोजन। देखिए, प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस तापमान की बढ़ोतरी में अपना जो हाइड्रोजन गैस है ये योगदान नहीं देती है। हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखेगा 23वां भाई, इनमें से कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? श्रम प्रधान कृषि, खनन, खदान, अंतरण कृषि। अंतरण कृषि, तो अंतरण कृषि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए सही युग्म का चयन करना है आप लोगों को। कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, राजाजी नेशनल पार्क टिहरी, सी है गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी, डी है ए और सी दो सही है।
देखिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और सी सही हैं, यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है, गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। सूची को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए सुमेल कैसे करना है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ से हो जाएगा, उत्तरकाशी गंगोत्री से हो जाएगा, हरिद्वार मनसा देवी, चंपावल मायावती आश्रम। इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के राजघरानों के राज्यों को विलय करने का श्रेय किसको दिया गया है या किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत होंगे नहीं, महात्मा गांधी होंगे नहीं, राजेंद्र प्रसाद होंगे नहीं। ऑप्शन ए बचता है, तो सरदार पटेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नहीं थे। 4 ऑप्शन आपके सामने है, लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, ए और बी दोनों, क्लीमेंट एटली। जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड माउंटबेटन भी नहीं थे और विंस्टन चर्चिल भी नहीं थे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू। गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन, किस देश में वर्ष 1980 के बाद से ब्रिटेन के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की थी? भारत, जर्मनी, चीन, जापान। ऑप्शन सी चीन करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर, चीन। 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन सी 2 टीमें भिड़ी थी? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। 31वां क्वेश्चन देखेगा, सागर की सतह पर जल का औसतन तापमान क्या होता है? 12 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 26.7 डिग्री सेल्सियस, डी इनमें से कोई नहीं। तो भैया आंसर हो जाएगा 26.7 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन करेक्ट। 32वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 32वां क्वेश्चन देखेगा भाई, सभी परिसर व्यवस्थाओं को मिलाकर एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बड़ी इकाई के रूप में बना दें तो उसे खालिस्तान क्या कहते हैं? समुदाय, बायोम, प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसे हम कहते हैं बायोम, तो बायोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दिल्ली, आगरा और मथुरा खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है, गंगा, चंबल, यमुना, इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यमुना जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है मार्क्सवादी, समाजवादी, व्यवहारवादी, तानाशाह। जवाहरलाल नेहरू को समाजवादी कहा जाता है, तो समाजवादी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत चीन पंचशील संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? वर्ष 1951, वर्ष 1947, वर्ष 1954, डी है इनमें से कोई नहीं। भारत चीन पंचशील संधि पत्र पर हस्ताक्षर वर्ष 1954 में हुए थे, तो वर्ष 1954 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस की पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है भूमध्य रेखा पर 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य, सी है ध्रुवों पर, डी इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्रुवों पर। ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं विकफील्डर, हरमटन, मिस्ट्रल, चिनूक। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिस्ट्रल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
खालिस्तान की आत्मकथा ड्रीमिंग विद माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया जारी की गई है। सलमान रुश्दी, सैम पित्रोदा, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, सैम पित्रोदा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान ने ऑनलाइन फैशन स्टोर ABOF.com का शुभारंभ किया। आदित्य बिड़ला समूह, रिलायंस, टाटा समूह, बजाज समूह। आदित्य बिड़ला ने ऑनलाइन फैशन स्टोर ABOF.com का शुभारंभ किया, तो आदित्य बिड़ला समूह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, किस राज्य सरकार ने गिद्ध आबादी को बचाने के लिए कोटोप्रोफेन नॉन स्टेरॉयड दवा पर प्रतिबंध लगा दिया? केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने गिद्ध आबादी को बचाने के लिए कोटोप्रोफेन नॉन स्टेरॉयड दवा पर प्रतिबंध लगा दिया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संगणन का रूप नहीं है। ओस, पाला, गुप्त ऊष्मा, कोहरा। संगणन का रूप नहीं है गुप्त ऊष्मा, तो गुप्त ऊष्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ है राजधानी। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। सुमेल कैसे करना है? ईटानगर का अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, आइजोल का मिजोरम हो जाएगा भाई, दिसपुर का असम, शिलोंग का मेघालय। इस प्रकार से आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंदन। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? स्प्री नदी के किनारे, टेम्स नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे, इनमें से कोई नहीं। तो लंदन जो है गाइज ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है, तो टेम्स नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। असंगत युग्म का चयन करना है। एक तरफ है नदी, दूसरी तरफ है उद्गम स्थान। यमुना पिंडारी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यमुना पिंडारी ग्लेशियर। सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम खालिस्तान किस नदी से होता है? यमुना, भागीरथी, रामगंगा, मंदाकिनी। तो सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम मंदाकिनी नदी से होता है, तो मंदाकिनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोनाल। खालिस्तान देश का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी। नेपाल, भूटान, बर्मा, थाईलैंड। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, तो नेपाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं। कपासी, स्त्री, पछाब, बरसी। हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं पछाब। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग विस्तार होता है 40 डिग्री, 170 डिग्री, 220 डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं। भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग विस्तार होता है 40 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन गाइस कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है विकसित, अल्प विकसित, विकासशील, इनमें से कोई नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है विकासशील। सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, विकासशील। भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पीएनबी, एसबीआई, यस बैंक, एचडीएफसी। भारत में सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन वी करेक्ट।